हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुष्ठमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 26 सितंबर 2024 यानी गुरुवार, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको लाभ हो, लॉस ना हो। ठीक है, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मार्केट अपेक्षा के अनुसार पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी ने पहली बार इतिहास में 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। कितनी? 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। और वही बैंक निफ्टी 54,100 के ऊपर क्लोज हो गया दोस्तों। 54,100 के ऊपर क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 63 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 133 पॉइंट 133 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। आखिर के आधे पौन घंटे में अच्छी खासी तेज़ी मार्केट में देखी गई। नहीं तो बाकी पूरा मार्केट में आज ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए, साइडवेज मार्केट था। और इंडिया विक्स एक समय में 8-9% गिरा था, उसके बाद फिर आखिरी में 5% गिरा है, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स 5% गिरा ही है। ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी घट गए दोस्तों, और इसके लिए कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को आज तगड़ा लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम घटने से। और पिछले 2 दिन से वही दिख रहा है, मंगलवार के दिन भी वही हुआ, बुधवार के दिन वही हुआ, ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए। और ये सामान्य बात नहीं है। क्यों सामान्य बात नहीं है? जनरली देखा गया कि मंथली एक्सपायरी के वीक में और मंथली एक्सपायरी के दिन में, यानी मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, उस समय मार्केट में बड़े मूवमेंट होते हैं। लेकिन आज सिर्फ आखिर के 1 घंटे में बड़ा मूवमेंट हो गया मार्केट में, नहीं तो पूरे दिन सुस्ती छाई थी। यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश टाइप है, फ्लैट टू नेगेटिव है। डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टाइप है। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट अच्छे खासे दिखा रहे हैं। वी डोंट नो क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे मालूम नहीं है। आज एफआई और डीआई के फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे शाम को, अभी तक नहीं आए हैं। एफआई ने कल तगड़ी सेलिंग की थी, आज फिर से सेलिंग की, तो कंफर्म हो जाएगा कि एफआई अभी ऊपर के लेवल पे बेचना चालू कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसा नहीं किया रहेगा उन्होंने, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आज प्लस में ही क्लोज हो गया। जनरली एचडीएफसी बैंक में जब सेलिंग होती है तब माना जाता है कि एफआई ने सेलिंग चालू किया है। एचडीएफसी बैंक तो प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। दोस्तों, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है कल के सत्र में। कल दोस्तों निफ्टी में 26,080 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। कितना? 26,080 का लेवल। जब तक 27,080 के नीचे रहेगा तब तक फिर से नीचे एक डिप मिलेगा, और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर से जा सकता है, ये ध्यान में रखना है। अगर 26,080 के ऊपर निकल गया और टिक गया तो पहला जो रेजिस्टेंस फिर से आएगा 26,120 के आसपास का। उसके ऊपर टिक गया तो फिर नॉन स्टॉप 26,200 से लेकर 250, यानी 26,200 से लेकर 250 तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी। ओके, और वही थोड़ा सा कॉल राइटिंग का जोन है दोस्तों, क्योंकि 26,000 के ऊपर कॉल राइटर्स है, लेकिन वो भाग गया आज बहुत सारे। अभी 26,200, 250, उसके बाद 27,000 के पास बहुत सारे कॉल राइटर्स है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है निफ्टी का। और नीचे निफ्टी में 25,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो जब तक बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डीपी मार्केट करना है। अगर 25,800 के लेवल के नीचे टिक गया तो फिर सेलिंग आ सकती है मार्केट में। और सेलिंग कहाँ तक आ सकती है? 25,500 से लेकर 25,650 तक, 25,500 से लेकर 25,650। वैसे 25,750 के आसपास भी एक अच्छा सपोर्ट है, 25,750 के पास भी निफ्टी में। ठीक है, ये मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं क्लियर कट बोलूँगा, उस समय हमको क्लियर रहेगा डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन अभी मोटा मोटी बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह का प्री मार्केट रिपोर्ट देख नहीं पाते, उनके लिए बोलना पड़ता है मुझे। वही बैंक निफ्टी आज 54,100 के ऊपर क्लोज हो गया। ऊपर वही रेजिस्टेंस आपको मालूम है, 54,250 से लेके 54,350, 54,250 से लेके 350 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा। उसको अगर पार किया
तो फिर 54,550 से लेके 650 ये पहला लेवल रहेगा रेजिस्टेंस रुकावट का। 54,550 से लेके 54,650 उसके ऊपर टिक गया तो फिर 55,000 यानी 55,000 तक जोर खोर से जा सकता है, जोर शोर से जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है। 55,000 तक, 55,000 तक, ओके। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर्स का प्रदेश है। वैसे ऊपर के लेवल मालूम नहीं हमको, लेकिन कॉल राइटिंग के जो जोन है उसके ऊपर हम लोग अंदाज़ा बांध सकते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा है। सो 55,000 के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी में। और नीचे 54,000 के पास एक सपोर्ट बन गया है आज, पुट राइटिंग हो गई है, वहाँ सपोर्ट बन गया है। नीचे 53,800, उसके नीचे 53,500 से लेके 53,650, 53,500 से लेकर 650 ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है कि 53,000 यानी 53,000 के पास रहेगा बैंक निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, ओके। पुट कॉल रेशियो देखा जाए तो वही है, निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.30 के आसपास है, बैंक निफ्टी में 1.10 के आसपास है, कुछ फर्क नहीं है। अभी दोपहर में थोड़ा सा एक गड़बड़ लग रहा है कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा घटा है, ये अच्छी बात है, $74 के आसपास है। लेकिन 10 साल की बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट का ये बढ़ा है दोस्तों, और ज़्यादा बढ़ा है। ये थोड़ा सा अचरज करने वाली बात है, देखना पड़ेगा क्या हो सकता है आज रात में। आज रात का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आने वाले शुक्रवार को एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है अमेरिका में, आने वाले गुरुवार को, सॉरी। कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है आने वाले गुरुवार को, यानी कल रात को? कौन सा डाटा आने वाला है अमेरिका में? अमेरिका के जो जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी आने वाला है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, ओके। उसके ऊपर पता चलेगा कि आर्थिक मंदी सच में अमेरिका में है या नहीं। वो अगर कमज़ोर आता है तो अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त गिर सकता है, जिसका असर शुक्रवार के दिन हमारे मार्केट पे पड़ सकता है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ओके। सो सबसे अहम दिन आज और कल का दिन अमेरिकन मार्केट में सबसे अहम दिन है। अभी जो टाइम पास चल रहा है ना, मंथली एक्सपायरी के दिन, जैसे जनरली ये होता नहीं है। पिछले सभी एक्सपायरी आप देखिए, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता वो वोलाटाइल होता है, बड़े मूवमेंट्स आता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि एक छोटे मूवमेंट्स में कैद है निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार, ये 2 दिन में बहुत बड़े मूवमेंट निफ्टी में 200-300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट के आ सकते हैं, ओके। और किस साइड में आ सकते हैं, ये अमेरिकन जीडीपी डाटा और मैन्युफैक्चरिंग डाटा के ऊपर पता चलेगा, ओके। ये आप ध्यान में रखिए। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलिए। जिन्होंने भी कॉल पुट करके हेजिंग किया उनको अभी फिलहाल तो आपको लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन हिम्मत ना हारे। और जिन्होंने शुक्रवार का सेंसेक्स का कॉल और पुट एट द मनी का या थोड़ा दूर का भी लिया रहेगा, तो उनको चांसेस है प्रॉफिट मिलने का दोस्तों। देखना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने कही आपको। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन पे आते हैं। तो कल है 26 तारीख, 2 + 6 = 8, शनिदेव का अंक है, और कल है गुरुवार, गुरुदेव का दिन है। तो न्यूट्रल है, कोई समस्या नहीं है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9 बजे एज़ पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली है कल, एज़ पर केपी चार्ट तुला लग्न की कुंडली, और चंद्रमा मिथुन राशि के आखिरी पड़ाव में है, यानी कर्क राशि में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कल के सत्र में मार्केट आवर्स में वो जाएगा नहीं, बाद में जाएगा। सो कल मिथुन राशि में ही है, ऐसा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बुध के राशि में। और पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र किसका है? बृहस्पति गुरु का है। और बृहस्पति गुरु कहाँ है? वृषभ राशि में, 12th भाव में चंद्रमा से, ये थोड़ा खराब है। चंद्रमा मंगल की युति हो चुकी है, लेकिन मंगल से आगे निकल चुका है चंद्रमा, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और कुंभ राशि में शनिदेव जो नवपंचम योग कर रहे हैं चंद्रमा से। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट, 26 तारीख का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नीचे से बाय करने की, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से, ठीक है। यह मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गया मैं, इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टेक्निकल टाइमिंग कौन सा अच्छा है। एस्ट्रो टेक्निकल टाइम में दोपहर 1:30 से 2 बजे के आसपास आपको वॉच करना है मार्केट में। प्लस माइनस 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। मार्केट जिस साइड में जाएगा उस साइड में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ये आप ध्यान में रखिए, ओके। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को मिक्स, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को अच्छा, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और जिनकी राशि मीन राशि है उनको खराब जा सकता है।
जाने वाला है ऐसी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 80% तक मैक्सिमम सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। ये बोलने वाला मैं अकेला शख्स हूँ। अरे भाई, आप जिस नक्षत्र में कौन से टाइम पे कौन सी डेट पे आप जन्मे हो ना, वो आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बाकी सब जो है ना, हर दिन जो बोलने वाले हम हमारे जैसे, उसका मैक्सिमम आपको 70 to 80% सत्य निकालना है। 100% इम्पॉसिबल है। सबको ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी खुद की कुंडली अगर अच्छा रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, आपकी दशाएं अच्छी रहेगी, अंतरदशाएं, विदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, तो आपको इतना इसका नेगेटिव असर नहीं दिखेगा, अच्छा ही जा सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्रीज़ है ज्योतिष शास्त्र के, और प्रॉपर मैं बोलता हूँ। जिनके पास एस्ट्रोलॉजी डिग्री होती है ना, वो कॉन्फिडेंसली बात कर सकते हैं, और उनको मालूम होता है कि जन्म कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये नॉर्मल राशि, ये ऐसा नहीं होता है। राशि के करोड़ों लोग होते हैं, और अगर एक राशि को मैंने अच्छा बोला तो करोड़ों जनसंख्या जो है पूरे वर्ल्ड में, उनको सब अच्छा जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो ये कॉमन सेंस है। क्यों लोगों को उल्लू बनाना है? बराबर है ना? और इसीलिए मैं सत्य भाषण करता हूँ हमेशा, और सत्य चीज़ें बोलता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ 100% किसी का सही नहीं आ सकता है। इसीलिए इस चैनल को बहुत प्यार मिला है। ऐसा ही प्यार नहीं मिला है, क्योंकि लोगों को मालूम है तुक्काबाजी, झूठ बोलना, अपनी खुद की बढ़ाई करना, ये कितनी बार करोगे आप? पता चलता है, पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। ओके, पब्लिक को उल्लू बनाना गलत बात है ये। नहीं तो अपना जो बेस है, जो सब्सक्राइबर बेस है, कभी नहीं बढ़ेगा। जहाँ है वहीं फ्रीज हो जाएगा आपका सब्सक्राइबर बेस। आगे आप बढ़ भी नहीं सकते हो। खुद को अगर भगवान मानने लगे, खुद को अगर सब कुछ आपके सर्विस में, ये सब 100% आप प्रॉफिट देने लगे, ऐसा वादा करने लगे, आप जैसे कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ऋषि है, जैसा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के किंग हो, आप जो बोलते हो वही सत्य आता है, कैसे पॉसिबल है भाई? भगवान भी इस कलयुग में आए हैं, मनुष्य अवतार में आए हैं, पहले आ चुके हैं। रामायण आप देख सकते हो, श्री कृष्ण जी भी आए हैं, राम जी भी आए हैं, उनको भी तकलीफ सहना पड़ा है इस युग में। वो भगवान है, इसलिए उनको क्या सब कुछ मिला आसान तरीके से? एक आदमी अगर खुद की बड़ाई करने लगे, खुद को बहुत बड़ा भगवान मानने लगे, 100% हमेशा सही आता है ऐसा बोलने लगे, तो ये कितना गलत दिखता है। जो सुनते हैं ना लोग, उनको भी गलत दिखता है। तो कैसे बढ़ेगा सब्सक्राइबर काउंट? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है ये भाई। पागलों जैसे करके बड़ा बड़ा वीडियो बना के, बड़े अपनी खुद की बढ़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। 100 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे आपके, कितने 100 भी नहीं बढ़ेंगे। इसके ऊपर ध्यान रखना है, आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपकी बातचीत के ऊपर ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये जो युवा यूट्यूबर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। युवा यूट्यूबर जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख के आते हैं, किसी से सीख के आते हैं, वी डोंट नो। लेकिन क्योंकि हम तो 4-5 साल से हैं, बहुत पुराने हैं यहाँ, जब कोई नहीं था यहाँ। लेकिन ये लोग कहाँ से सीखते हैं या हमसे सीखते हैं, वी डोंट नो। हम लोग बढ़ा ही नहीं मार सकते कि मैंने सीखा और ये यूट्यूबर आ गया। ऐसा बोलना भी पाप है, ऐसा क्रेडिट लेना भी पाप है कि हमारे लिए ये आ गया। अरे उनकी किस्मत है भाई। एक ही चीज़ नहीं होती है, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे बोलते, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, या कैसे बात करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड है। या आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, आपकी पत्रिका। आपकी अगर कुंडली में योग ही नहीं है कि आप अच्छे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हो, या बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। कितनी भी आप बड़बड़ कीजिए, कितना भी आप खुद को भगवान समझिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किस्मत में लिखा ही नहीं है आपको आगे जाने का, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी मेहनत भी बड़ी चीज़ होती है। मैं हमेशा किस्मत के साथ मेहनत को जोड़ता हूँ। किस्मत और मेहनत, ये दोनों करने के बाद ही आपको यश मिलता है, सक्सेस मिलता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे पे उड़ गए तो कुछ फ़ायदा नहीं, और सिर्फ मेहनत किया, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी दशाएं, अंतरदशाएं सही नहीं होती है दोस्तों। तो कुछ फ़ायदा नहीं है सब कुछ करके। तो इसीलिए पब्लिक के सामने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सच बोलने की। ओके, ये दिखने के लिए कितना गलत दिखता है। अगर कोई वीडियो हम आपने बढ़ा चढ़ा के बोला है, ये किया है, वो किया है, बाद में वीडियो और सुन रहे हैं तो आपको भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारे यूट्यूबर को विनती करता हूँ, खुद को भगवान ना समझिए, खुद को कर्ता कर्विता मत समझिए। आप कुछ नहीं हो, 1% भी नहीं हो पूरे वर्ल्ड में आप।
मैं तो पिछले 5 साल से हूँ, मैं आराम से बोल सकता हूँ, मैंने सिखाया, इनको सिखाया, ये बढ़ गया, वो मैं नहीं बढ़े, मैं नहीं बोलूँगा मैं। क्या बोल के फ़ायदा है? अरे, मैं कितना भी सिखाऊँ लोगों को, लेकिन अगर उसको बोलने की अकल नहीं है, उसकी दशाएँ अंतर्दशाएँ ठीक नहीं है, उनकी एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं है, उनकी पत्रिका में बुध और गुरु जैसे जुपिटर, मर्क्यूरी और शुक्र जैसे प्लैनेट नहीं अच्छे नहीं है, अगर उनकी पत्रिका में दशा अंतर है, सूक्ष्म दशा अच्छी नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितना भी पंडित हो, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। क्योंकि वाक सिद्धि भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वाचा सिद्धि भी। आपके जीवा पे वाचा सिद्धि होनी चाहिए। आपको वरदान चाहिए गणेश जी और सरस्वती जी का, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएँगे आप। आपके पास भले बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। वाचा सिद्धि नहीं हो, आपके ज़बान में बात करने का तरीका नहीं हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ, हम लोगों को कोई हक नहीं है कि बोले कि हमारा इसने सीखा है, ये किया है, वो हक नहीं है हमको। वो अपनी विद्या से, अपनी तकदीर से वो आगे जाएगा। ओके। क्योंकि मैं आराम से बोल सकता हूँ, मैं तो 5 साल से हूँ। कब से? कोविड के काल से हूँ मैं, अभी नहीं आया हूँ मैं। आराम से बोल सकता हूँ मैं कि मैंने इसको सिखाया, उसका, लेकिन बोलने का कुछ हक नहीं है आपको। आप कर्ता-कर्विता नहीं है दोस्तों। ये कर्ता-कर्विता ऊपर वाला है बस। उसने किस्मत डाली है सबकी। ओके? क्योंकि मैं तो पूरे विश्वास से और पूरे अभिमान से बात कर रहा हूँ कि मैं पूना में पढ़ा हूँ। मेरे पास डिग्रीज़ है, बहुत सारी डिग्रीज़ है, एक नहीं बहुत सारी डिग्रीज़ है ज्योतिष शास्त्र की। ओके? और ये ज्योतिष शास्त्र डिग्री जो है, मेरे परम पूज्य गुरुजी ने मुझे सिखाया है पूना में, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद हमको रिसर्च करना पड़ता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में आगे जाना है तो पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, एक गुरु का एक साथ होना चाहिए, स्टडी करना पड़ता है, पत्रिका देखनी पड़ती है बहुत सारे। मेरे को तो हज़ारों पत्रिका मैंने देखी है अभी तक। उसके बाद आपको 70 टू 80% सच आ सकता है, 100% तभी भी नहीं आ सकता है। क्योंकि भगवान इधर अवतार ले चुके हैं, उनको भी इतनी परेशानी हो चुकी है लाइफ में। हम तो क्या है, सामान्य आदमी हैं हम। सिर्फ गणेश जी का वरदान है, गणेश जी का थोड़ा बहुत आशीर्वाद है, इसलिए ये चैनल चला है। 1,15,000 16,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे। इसलिए इस चैनल को इतना प्यार मिलता है। ऐसा ही प्यार नहीं मिलता है भाई। पब्लिक है, सब जानती है, असली नकली में। चलिए बहुत हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको प्रेडिक्शन बोला है, चंद्र राशि के रिजल्ट्स भी बोले हैं। ओके। अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वन को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वन को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वन को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वन को अच्छा जा सकता है। और 9, 18, 27 डेट वन को खराब जा सकता है। दोनों के रिजल्ट एक साथ लेके, चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने मेहनत के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी कठोर परिश्रम के ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़े। कम से कम लॉट में काम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ आज का विश्लेषण अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिल गए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।